दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, जैसा कल की एनालिसिस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी 21,800 तो जा रहा है भाई, 21,800 का लेवल निफ्टी जरूर टच करेगा। उसके बाद ही जो प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली है जो भी होना है वो होने वाली है। और दोस्तों आज हमने देखा है कि लगभग 21,800 का लेवल 21,800 का जो लेवल है निफ्टी ने अचीव किया है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों, डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है दोस्तों, तो वो 15 के ऊपर है भाई। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी अब आगे क्या करना है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी जैसे ही 21,670 के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से 21,800 का लेवल आएगा, 21,800 का लेवल आने वाला वो आया है। अब आगे क्या, देखिए इसके ऊपर जो है ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से सावधान रहने का एरिया। पर्सनली मैंने कल भी डिस्कस किया था दोस्तों कि इस लेवल के आसपास हम सावधान होंगे, 21,800 के आसपास जो कि आ चुका है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों थोड़ा हम सावधान रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करेंगे और मंदी कर देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, कोई भी नेगेटिव पैटर्न अगर हमें देखने को मिलता है यहां इस लेवल के ऊपर 21,800 के ऊपर, जैसे कि दोस्तों आपका शूटिंग स्टार हो गया, कोई भी नेगेटिव पैटर्न आपको मिलता है, या फिर मान लीजिए बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न या फिर एम पैटर्न, तीन में से कोई भी पैटर्न अगर आपको दिखता है तो वहां पर हम मंदी के बारे में अब सोचने वाले हैं, क्योंकि अब वो लेवल आ चुका है जहां से एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है भाई, प्रॉफिट बुकिंग बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मंदी लेकिन तभी करनी है जब कम से कम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के चार्ट पर या 15 मिनट के चार्ट पर ये तीनों कैंडल बनते हैं जो हमने डिस्कस किया था, या फिर या तो बेयरिश एनगल्फिंग बन जाता है, या फिर आपका एम पैटर्न बनता है, या फिर शूटिंग स्टार अगर बनता है तो फिर जो है शूटिंग स्टार, तो वहां पर फिर हम मंदी के बारे में सोचने वाले हैं। शूटिंग स्टार दोस्तों उल्टा हथौड़ा, जो हथौड़ा तेजी करता है शूटिंग स्टार मंदी करवाता है। तो अगर ये तीनों पैटर्न दिखता है तो मंदी के बारे में अब थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा हमको। बहुत तेजी कर ली भाई, रोज तेजी कर रहे हैं लेवल के ऊपर रोज हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सावधानी रहनी है। कहीं ना कहीं जो है मेरे ख्याल से अब सावधानी जरूरी। हमने कल भी डिस्कस किया था कि निफ्टी 21,800 तक तो जाने वाला है, लेकिन अब तेजी करने में वो मजा नहीं है, वो रिस्क जरूर है। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी। लेकिन फिर भी अगर ये तीनों पैटर्न नहीं बनता है तो फिर 21,800 के ऊपर फिर एक रिस्क ले सकते हैं तेजी का। लेकिन अब जब भी तेजी करनी है तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करनी है दोस्तों। कभी भी ट्रेन जो है वो जो है उल्टी तरफ जा सकती है, बाजी पलट सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर तेजी हम करेंगे 21,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है वैसे सिनेरियो में, तो एक 30 पॉइंट का बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है निकल जाना है, और टारगेट रहेगा 22,000 के आसपास का। मानसिक लेवल है 22,000, काफी राइटर्स बैठे हुए हैं, तो 22,000 का आप लेवल लेके चल सकते हैं 22,000 के आसपास। लेकिन स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रहेगा। और जैसे ही कोई भी नेगेटिव पैटर्न दिखता है, जो 3 पैटर्न में डिस्कस किया, नेगेटिव मंदी वाला ठोकना है, मंदी की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि पिटाई अगर हुई मजा आ सकता है, ठीक ठाक पैसा बन सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट है दोस्तों 21,650 के आसपास, 21,650 के आसपास। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर आपको मंदी करनी है तो 21,750 के नीचे अगर जाता है तो भी हम मंदी कर सकते हैं। 21,750 के नीचे भी हम मंदी के बारे में सोच सकते हैं। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी तो आपको पता है दोस्तों, डब्ल्यू में तेजी में बिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट की कमाई। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में क्या करना है, 48,600 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो 70 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ 300 पॉइंट की तेजी हम कर सकते हैं। 48,900 से लेके 49,000 हमारा टारगेट बैंक निफ्टी में हो सकता है, लेकिन तेजी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहां भी करनी है, क्योंकि अगर फंसे तो बुरी तरह फंस सकते हैं। मंदी का क्या सिनेरियो है निफ्टी बैंक में, 48,400 के नीचे, 48,400 के नीचे अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो वैसे सिनेरियो में मंदी की जा सकती है। निफ्टी बैंक का कहां पर सपोर्ट है दोस्तों, उसका सपोर्ट है 48,000 के आसपास, 48,000 के आसपास। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की कमाई। चलिए यस बैंक के पास चलते हैं। स्टॉक्स में सबसे पहले 22.5, 22.5 के आसपास यस बैंक का रेजिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट कहां पर है यस बैंक का, 19.6 के आसपास है यस बैंक का सपोर्ट। एचडीएफसी लाइव अब धीरे धीरे बेस बना के एक बाउंस बैक दिखा रहा है,
680 इसका अगला रेजिस्टेंस है। अगर ये 650 के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी लाइफ 680 तक भी जा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चले चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के पास। आलोक में भी प्रॉफिट बुकिंग है 20 के आसपास, 20 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस भाई 24 के 24 के आसपास है। आईटीसी भी चला है भाई, अब 460 के ऊपर निकल गया आईटीसी, इसका सपोर्ट अब हो चुका है 450 450 के आसपास। अगला टारगेट आईटीसी का लगभग मेरे ख्याल से दोस्तों है 480 के आसपास, 480 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है आईटीसी का। ये डिविडेंड यील्ड का स्टॉक है तो नीचे मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके वैसे बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।